Hello students, myself Sutikshna Kumar Pandey, and I want to teach you today the last chapter, the 7th chapter of your growth section, the Heritage of India, Bharat Ka Dharohar, written by A.L. Basam. As you know that A.L. Basam has written the Heritage of India. He was deeply interested in Indology. ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो थे इंग्लैंड के नागरिक, लेकिन इन्होंने भारतीय इंडोलॉजी में, भारतीय रिच एंड वास्ट कल्चर ट्रेडिशन में इनको बहुत ही इंटरेस्ट था, रुचि था। सो he had come to India due to his interest in Indology. I'll tell you about what is Indology. Come to the point about the author. A.L. Basam was born in England. A.L. Basam इंग्लैंड में पैदा हुए थे. He was a well-known historian. वह एक well-known प्रसिद्ध, वह सुप्रसिद्ध हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे. Basam was deeply interested. Basam यानी A.L. Basam was deeply interested. अंदर से इंटरेस्टेड थे, अंदर से रुचि रखते थे, यानी उनके अंतरात्मा से रुचि लेते थे इन द रिच एंड एंशिएंट कल्चर, समृद्ध, इस समृद्ध और प्राचीन, यानी इस देश के अर्थात भारत के समृद्ध, रिच, समृद्ध और प्राचीन कल्चर, संस्कृति, ट्रेडिशंस, परंपराओं एंड इथोस ऑफ इंडिया, और भारत के इथोस में, भारत के आचार में. इथोस माने होता है आचार, यानी जो विषय, जो सब्जेक्ट आचार और विचार का अध्ययन करता है उसे इथोस बोलते हैं. इथोस ऑफ इंडिया, भारत के सदाचार, भारत के आचरण के विषय में वह गहराई से इंटरेस्टेड थे, डीपली इंटरेस्टेड थे. हिज लव फॉर इंडोलॉजी, इंडोलॉजी के प्रति उनका प्रेम, इंडोलॉजी के प्रति उनके प्रेम ने ब्रॉट हिम टू इंडिया, उन्हें भारत लेकर आया इन सितंबर 1984, 1985 ईस्वी में. 1985 में भारत की इंडोलॉजी क्या, व्हाट इज इंडोलॉजी? इंडिया प्लस लॉजी, इंडोलॉजी. लॉजी माने विज्ञान, यानी कौन से विज्ञान की बात हो रही है? इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन स्टडीज़. तो इंडियन स्टडीज़, इंडिया के जो शास्त्र हैं उसको इंडोलॉजी बोलते हैं, यानी इंडिया के जो शास्त्र, जो हमें भारत की परंपरा, भारत की समृद्ध परंपरा और भारत की जो समृद्ध सभ्यता है, भारत का जो समृद्ध मस्तिष्क है, उसका जो वर्णन करता है उसी को इंडोलॉजी बोलते हैं. इंडोलॉजी मीन्स सीधे सीधे आप समझ लीजिए इंडियन स्टडीज़. तो हिज लव फॉर इंडोलॉजी, यानी भारतीय शास्त्रों के प्रति उनके प्रेम ने ब्रॉट हिम टू इंडिया इन सितंबर 1985, 19 सितंबर में 1985 ईस्वी में उन्हें भारत लेकर आया. तो किसने? इंडोलॉजी के प्रति उनके प्रेम ने. व्हाइल इन कलकत्ता ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन 27 जनवरी 1986. व्हाइल जब इन कलकत्ता, जब कलकत्ता में ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, जब उन्होंने कलकत्ता में अपनी अंतिम सांस ली 27 जनवरी 1986 ईस्वी में, यानी 85 में और 86 में कलकत्ता में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली. ड्यू टू कैंसर, कैंसर के कारण, कर्क रोग के कारण. ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम, जिससे वे पीड़ित थे. इस प्रकार से 85 में आते हैं और 86 में ही वे कैंसर के रोग के कारण, कर्क रोग के कारण, जिससे वे पीड़ित थे. ही हैड बीन सफर, जिससे वे पीड़ित थे, उसी के कारण उनका देहांत हो जाता है 1986 ईस्वी में कलकत्ता में. अंडरस्टूड? तो भारत के प्रति, भारत के इंडोलॉजी के प्रति, भारतीय स्टडीज़ के प्रति उनके अंदर जो एक ललक थी, एक
डीपली इंटरेस्ट था, उसी डीप इंटरेस्ट के कारण वो भारत में आते हैं और 85 से लेकर 86 तक रहते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट, नाउ रीड द लेसन पर हम आते हैं। एक पैराग्राफ आज को हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे। अब देखिए उनकी जो ज्ञान, उनकी भारत के लोग, भारत की समृद्ध परंपरा और भारत का जो रिनेशा है, पुनर्जागरण, उस पुनर्जागरण के विषय में भी उन्होंने, भारत का इंडियन रिनेशांस, भारतीय पुनर्जागरण के विषय में उन्होंने बताया है। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम with his passionate advocacy of social reform। राजा राम मोहन राय ने हैड साउंडेड, साउंड माने होता है बल देना या प्रबल करना, बल देना या प्रबल करना। राजा राम मोहन राय ने हैड साउंडेड माने बल दिया था, प्रबल किया था, द थीम माने विषय को, कौन से, कैसे, विद हिज पैशनेट एडवोकेसी, पैशनेट माने प्रचंड, एडवोकेसी माने वकालत के, हिज माने साथ, अपनी प्रचंड वकालत के साथ राजा राम मोहन राय ने अपने प्रचंड वकालत के साथ द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के द थीम माने इस विषय पर हैड साउंडेड माने बल दिया था, या राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रचंड वकालत के साथ समाज सुधार के इस विषय को प्रबल किया था या इस विषय को बल दिया था। विवेकानंद रिपीटेड इट, विवेकानंद ने इट माने इसे अर्थात समाज सुधार को, रिपीटेड माने दोहराया, विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, मोर अधिक, विद माने साथ, विद अ मोर अधिक राष्ट्रीय टिम्बर माने स्वर, अधिक राष्ट्रीय स्वर में, अधिक राष्ट्रीय स्वर के साथ, अधिक राष्ट्रवादी स्वर के साथ विवेकानंद ने उसे रिपीटेड माने दोहराया, व्हेन यानी विवेकानंद ने उसे अर्थात समाज सुधार को अधिक राष्ट्रवादी स्वर के साथ इसे दोहराया, जब, व्हेन, जब ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने डिक्लेयर किया था, जब उन्होंने घोषणा किया दैट की द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर, द हाईएस्ट फॉर्म, सर्वोच्च रूप, आप सर्विस माने सेवा का, सेवा का सर्वोच्च रूप, आप द ग्रेट मदर, महान माता का, महान माता की सेवा का सर्वोच्च रूप, महान माता मीन्स भारत माता। जब उन्होंने घोषणा किया कि महान माता अर्थात भारत माता की सेवा का सर्वोच्च रूप वाज सोशल सर्विस, समाज सेवा है, जब उन्होंने घोषणा किया कि भारत माता की सेवा का सर्वोच्च रूप समाज सेवा था, अर्थात समाज सेवा था, अर्थात समाज सुधार था, समाज सेवा था अर्थात समाज सेवा का विषय था। अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य दूसरे भारतीय, अन्य दूसरे ग्रेट इंडियंस और अन्य दूसरे यानी दूसरे महान भारतीय, चीफ ऑफ होम, जिनमें से मुख्य थे वाज महात्मा गांधी, जिसमें से मुख्य महात्मा गांधी थे, और दूसरे भारतीय जिसमें से मुख्य महात्मा गांधी थे, उन्होंने डेवलप्ड द थीम माने इस विषय को, डेवलप्ड माने विकसित किया, इस विषय को यानी समाज सेवा, समाज सुधार के इस विषय को विकसित किया। आप सोशल सर्विस यानी सोशल सर्विस के, समाज सेवा के इस विषय को विकसित किया एज अ रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य के रूप में, एज अ रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। यानी और दूसरे महान भारतीय जिसमें से मुख्य महात्मा गांधी थे, उन्होंने समाज सुधार के इस विषय को रिलीजियस ड्यूटी के रूप में विकसित किया, धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट, और वही विकास, एंड द डेवलपमेंट, और वह विकास कंटिन्यू
गांधी जी के सक्सेसर माने होता है अनुयायी, गांधी जी के अनुयायियों के अंतर्गत, और वह विकास गांधी जी के अनुयायियों के अंतर्गत चल रहा है अर्थात जारी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई टेल यू द नेक्स्ट पैरा टुमारो। थैंक यू।